नमस्कार, आप देख रहे सम्मान देश का इस चैनल में। भाइयों, हम आपका स्वागत करते हैं। भाइयों, आज जो रमज़ान के महीने में जो हमारे मुस्लिम भाई जो रोज़े रखते हैं, उसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। और जो यहाँ के जो इमाम साहब जो मस्जिद के, हम उनसे बातचीत करेंगे और रोज़ा का महत्व क्या है, हमारे भारतीय लोगों को समझाएंगे। इसीलिए भाइयों, हमारे आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सम्मान देश का इस चैनल में, हम आपका स्वागत करते हैं। भाइयों, आज जो हम जो वीडियो पर बना रहे, आज का वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद जो है, रमज़ान जो महीना जो शुरू हुआ है, और वो जो शुरुआत जो रोज़े हमारे मुस्लिम भाई रखते हैं, उसका महत्व क्या है और कैसे रोज़े रहते, हम थोड़ा सा ये मौलाना के से पूछेंगे। सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मौलवी साहब, आज के जो हमारे वीडियो बनाने का जो मकसद जो है कि रोज़े के ऊपर हम वीडियो बना रहे कि रोज़े क्यों रखते हैं और इसका महत्व क्या है। देखिए, मज़हब इस्लाम और हमारा जो इस्लामी मज़हब है, मज़हब इस्लाम है, इसमें जो जहाँ 12 महीने होते हैं, एक महीना जो रमज़ान शरीफ का रोज़ा पूरी दुनिया में बड़े तुज़को एहतशाम के साथ रखा जाता है। और तमाम मुसलमान जो बालिग बच्चा हो या बच्ची और कम ज़ईफ़ुल उम्र, जो कम उम्र के यानी लोग हैं, उन पर भी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। और जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता तो उसके लिए फ़िदिया है या उसका नेमुल बदल है। लेकिन जिसको रोज़ा रखने की ताकत हो, अगर वो रोज़ा रखे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखता है तो उसके अल्लाह ताला अगले पिछले तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा देता है। और इसी महीने में कसरत के साथ इबादत की जाती है, तरावी का एहतमाम होता है। रमज़ान शरीफ के पूरे महीने में रोज़ा रखते हैं। फिर रोज़ा रखने के बाद जब इस पूरे महीने के रोज़ा हम रखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हर लम्हे, एक एक सेकंड, बल्कि आम दिनों में अगर मज़हब इस्लाम का कोई कलमा गो, कलमा पढ़ने वाला इंतकाल कर जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो जन्नती होगा। लेकिन अगर रमज़ान शरीफ में कोई रोज़ा की हालत में या रमज़ान की रात में या दिन में इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ताला बिला हिसाब व किताब के उसे जन्नत दाखिल फरमा देता है। तो रमज़ान की बहुत बड़ी फजीलत है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये बापूशाह दरगाह के तमाम अराकीन की तरफ से, यहाँ जितने भी हाज़रीन हैं, नाज़रीन हैं, इनकी तरफ से, और हम अपने अहले इस्लाम की तरफ से, तमाम उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि बापूशाह दरगाह में जो मैं ख़तीब व इमाम बहैसियत मुफ्ती मोहम्मद शाहजहाँ रज़वी नईमी और हमारे नायब हाफिज़ शमशाद वग़ैरह जो हम यहाँ एक ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, और ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये महीना फ़जीलत अज़मतों वाला महीना आया है। इसलिए इस महीने में कसरत से तिलावत कलामुल्लाह, रमज़ान शरीफ के रोज़े, नमाज तरावी और दिगर मामूलात औराद वज़ाइफ, मरहूमीन के लिए इसाले सवाब, सदका ज़कात गुरबा मसाकिन पर लुटाना। और इसी तरह यहाँ एक इफ्तार के वक्त एक हुजूम लगता है, भीड़ होती है। और महीनों की बनिस्बत रमज़ान के महीने में पाँचों वक्त में नमाजियों की कसरत हो जाती है, इसलिए कि शयातीन कैद कर लिए जाते हैं और वो जकड़ दिए जाते हैं, और मुसलमान खुले दिल से अल्लाह की बारगाह में सर बसुजूद होकर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत, अपने मरहूमीन के लिए दुआ, अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में हर मोमिन की दुआ को इफ्तार के वक्त खुसूसी तौर पर कबूल फरमाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इफ्तार करने से पहले, रमज़ान शरीफ का रोज़ा खोलने से पहले दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, इसलिए कि उस वक्त दुआ अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्द मकबूल हो जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान के तमाम महीने, और ये जो चैनल वाले हमारे भाईजान हैं, मौला इनकी उम्र में भी, इनके अहल वयाल सब की उम्र में बरकत अता फरमाए। तमाम अराकीन जिंदाबाद, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलवी साहब, एक सवाल है कि ये रोज़े कब से स्टार्ट हो गए और कितने दिन रोज़े रखते हैं अपने सब मुस्लिम भाई। ये फ़र्ज़ रोज़े 3 हिजरी में स्टार्ट हुआ, और हिजरी उसे कहते हैं जब सरकार मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, उसके बाद ये रोज़े की फ़र्ज़ियत हुई। और रमज़ान का जो महीना है, ये मज़हब इस्लाम के अतबार से जिस तरह इस्लामिक महीने होते हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, ये 9वां महीना है, और इसके तमाम रोज़े रखना हर आकिल बालिग पर फ़र्ज़ है। जिसको क़ुव्वत है, ना रखेगा वो गुनहगार होगा।
और इस गुनाह में इतना गिरफ्तार होगा कि अल्लाह ताला उस पर से नजर रहमत हटा लेगा। इसलिए ये महीना, ये रमज़ान का पूरा महीना रोज़ा रखना तमाम अहले इस्लाम पर, मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। न रखने वाले पर बड़ी वईद है, सख्त अजाब है। और रोज़ा रखने की फजीलत यह है कि मैदान महशर जब कायम होगा तो बाबुर रैयान से एक गेट होगा, उस गेट से तमाम रोज़ा रखने वाले जो है प्रवेश करेंगे और वो जन्नत में दाखिल होंगे। मौलाना साहब, हमने ऐसा सुना कि ये महीने में, रमजान के महीने में शैतान को बंदी बनाया जाता है। हाँ, ये इस महीने में चूंकि सुलसिलत शयातीन, जब रमज़ान के महीने का चांद निकलता है तो शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि रमज़ान के महीने में हर वक्त में, तरावी में, बाकी वक्तों में मस्जिद में एक भीड़ भाड़ होती है, हुजूम होता है। इसलिए कि शयातीन जब कैद कर लिए जाते हैं तो लोग खुले दिल से आकर के मस्जिदों में, अपने घरों में, इबादत गाहों में आकर इबादत करते हैं और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ भी फरमा देता है। मौलाना साहब, एक लास्ट का सवाल है। जो हमारे चैनल देखने वाले जो दर्शक है, उनको और हमारे जो देश के भारतवासियों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? अमन का पैगाम। मैं पूरे भारत देशवासियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि रमज़ान तो क्या कि मज़हब इस्लाम ही, लफ्ज़ इस्लाम जो है ये लफ्ज़ अमन ही से बना, और अमन का पैगाम कि यहाँ जितने भी धर्म के लोग रहते हैं सबको मिलजुल कर रहने की जो है ये सलाहियत और क़ुव्वत पैदा करनी चाहिए। क्योंकि आज़ादी से लेकर अब तक जो मोहब्बतें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में थी, वैसी मोहब्बत हमारे हिंदुस्तान में हमेशा रहना चाहिए। और इसके बंटवारे के ताल्लुक से जो सोचे, जो फितना फैलाए, तो अल्लाह ताला उसे हिदायत अता फरमाए। और हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हर धर्म, हर मज़हब के लोग गले से गले मिलकर अपने वतन की मोहब्बत को लेकर कदम से कदम मिलाकर इस हिंदुस्तान की इज़्ज़त और इफ़्फ़त को बचाए, इसकी अज़मत और शान को बरकरार रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिंदुस्तान की एक फौजी और सिपाही की हैसियत से इसकी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया मौलाना साहब, जो हमारे अपने जो कीमती वक्त जो हमें हमारे चैनल को आपने दिया, इसलिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया। और भाइयों, आज फिर से एक बार जो यहाँ के जो मौलाना साहब है उनसे हम बातचीत करेंगे। और जो हमने कहा कि रमज़ान जो महीना जो शुरू हुआ, कब से स्टार्ट हुआ और कितने दिन के रोज़े रहते, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे जो सब मुस्लिम भाइयों से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम मोहम्मद अदनान कादरी है। भाई आपका नाम क्या है? सैयद नाविदुल कादरी। भाई आपका? शाहरुख आदिफ खान। ठीक है सर, मेरा जो आज का सब्जेक्ट जो है रमज़ान महीने के ऊपर, रोज़े जो है तो कितने दिन के हैं आते, और उनका जो महत्व क्या है, और कैसे रोज़े करते हैं, और रोज़े के दिन आप दुआ नमाज कर रहे हैं तो दुआ होती है, ये थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले दर्शक जो है हमारे चैनल के द्वारा आप थोड़ा सा उनको बताओ। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रोज़े का महत्व जो है, रोज़े का महत्व हमारे इस्लामिक रीजन में बहुत ज़्यादा है। वो इस एतबार से भी ज़्यादा है कि इसमें अल्लाह जो है हमारे भगवान जिसे आपके इसमें कहा जाता है, तो इसमें ये कि उन्होंने हमें ऑर्डर किया है इस बात का कि आप भूखे रहिए। भूखे रहने के बाद आपको इसका महत्व मालूम होगा कि जो आप खाना पीना नहीं खा रहे, दूसरे गरीब लोग हैं जो, तो आपको उनका एक तड़प मालूम होगी। इसी तरीके से ये महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करना है, चैरिटी करना है। उसका सवाब जो बाकी दिन में उसका रिवॉर्ड होता है वो कम होता है, लेकिन रमज़ान में जब बंदा वो करता है उसका बढ़ जाता है उसका सवाब। इसी तरीके से इस महीने का मामला ये कि इसमें 30 दिन हमें रोज़ा रखना होता है, जिसका जो है वो शाबान एक महीना होता है, उसका 29 का चाँद देखा जाता है। चाँद देखने के बाद फिर रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है। सर, ये जो रोज़े शुरू हुए वो कब से स्टार्ट हुए? रोज़े एक्चुअली ये बहुत एंशिएंट टाइम से रोज़े चल रहे हैं, और अभी ये 1500 साल पहले से रोज़े का हुक्म ज़्यादा दिया गया। उसके पहले जो बाकी जो रिलीजियस वाले थे उसमें भी रोज़ों को बताया गया। यहाँ तक कि दूसरे धर्म जो है आप उसको पढ़ेंगे उसमें भी ये बताया गया कि रोज़े रखना है, उपवास रखना है, तो उसमें काफ़ी महत्व उसका है। भाई, जो रोज़े रखते हैं, जो दुआ हमारे देश के लिए सब दुआ होती है उसमें? बिल्कुल, यानी पाँचों नमाज़ों में, यहाँ तक कि हमें इस्लामिक रिलीजन में ये ऑर्डर किया जाता है कि जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं, चाहे वो कोई मुल्क हो, तो उस मुल्क की अच्छाई के लिए आपको दुआ करना है हर इसमें। तो ये हमारा तो एक मेन पार्ट है उसका रिलीजन का। भाई, दूसरा एक सवाल जो है, ये जो अपना रोज़े इंडिया में जो सब एक ही टाइम है या हर दुनिया में? एक्चुअली ये
हर जगह के चांद के हिसाब से होता है, टाइमिंग के हिसाब से। जैसे इंडिया में जो टाइम चल रहा है वो सुबह टाइम शुरू हो जाता है रोज़ा 5:30 से, लेकिन जब अरब देश में आप जाएंगे तो वहाँ पर टाइम चेंज हो जाता है। वो एटमॉस्फेयर की वजह से अलग अलग टाइमिंग होता है, वो तो एक जैसा टाइम नहीं होता हर जगह का। और कहीं 16 घंटे रोज़ा रखने होते हैं तो किसी मुल्क में 18 घंटे भी है। जब आप बाहर देश में कई मुल्क जाएंगे तो वहाँ पर बस 10 घंटे भी रोज़े होते हैं, तो टाइमिंग के हिसाब से जी वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से रोज़े रखे जाते हैं। भाई जो और एक हमारा है कि लास्ट का एक मैसेज में एक अमन का मैसेज जो हमारे देखने वाले दर्शक जो है जहाँ से भी हर एक दो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, एक 2-4 कंट्री में हमारे कुछ लोग दर्शक है वो देखते हैं। तो और जो भी अपने भारतीय जो लोग हैं नॉन मुस्लिम भी है, तो उनको एक प्यार का एक संदेश क्या, अमन का एक मैसेज क्या दे? मैं तो अपनी तरफ से ये मैसेज कहूँगा और इस्लाम का भी ये मैसेज है कि रमज़ान मुबारक, इससे ज़्यादा अमन वाला मैसेज दुनिया भर में हो नहीं सकता। क्योंकि उसमें जब एक बंदा भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तो उसको लोगों की तड़प मालूम होती है, लोगों की प्यास भूख का अंदाज़ा होता है। तो ये एक यूनिट भी करता है सब लोगों को, मुसलमानों को यूनिटी का जो हुक्म देता है उसमें ये बात भी है कि आप मिलजुल कर रहिए, देशवासियों के साथ मिलजुल कर रहिए, नफ़रतों का उनके दरमियान बीज मत बोइए। ये हर जगह के लिए है। भाई आप कुछ बोलते थे? ठीक है सर, आपने जो टाइम दिया हमारे चैनल के सम्मान देश के जो चैनल है, भाई हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते। हेलो, आप देख रहे हैं कि जो हमारे मुस्लिम भाई जो है जो इफ्तारी छोड़ रहे और हमारे जो सब मुस्लिम भाई यहाँ प्यार से मोहब्बत से इफ्तार छोड़ रहे और नमाज हो गई और ये क्या सब हमारे जो कुछ भाई है दिखा रहे और कुछ काम कर रहे, इसलिए हम आपका दिल का शुक्रिया करते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।